हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पुरानी नापी से नाप ले करके ब्लाउज़ की कटिंग करना। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं, किसी भी साइज़ में पुरानी नापी से नाप लेकर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो बटन है वो बटन बंद करके रखना है। हुक हो या फिर बटन हो, आपको गले की साइड बंद करके इसको रखना है, ओपन करके नहीं रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज़ का मेजरमेंट लेना बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर की साइड इंची टेप को रखेंगे और इस तरह यहाँ पर इसका लंबाई लेंगे। तो देखिए ब्लाउज़ को ज़्यादा इस तरह से खींचना नहीं है, बस हल्के हाथों से देखिए शोल्डर की साइड रखेंगे और इस तरह इसका माप लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका टोटल लंबाई आ रहा है 15.5 इंच। खींच करके मापेंगे तो 16 इंच आएगा, पर ज़्यादा मुझे यहाँ पर खींचना नहीं है। इसके बाद पीछे वाले पल्ले से भी इसका माप मिला लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको खींचेंगे पीछे वाले पल्ले में, तो 15.5 इंच इसका लंबाई आ रहा है, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। तो लंबाई किस तरीके से लेना है वो क्लियर हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर हम माप लेंगे कि ब्लाउज हमारा कितने साइज का है। तो जो बटन या फिर हुक होता है उसको ओपन करके रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा काज पट्टी है या फिर आप हुक पट्टी भी ले बोल सकते हैं इसको, तो उसको ले करके माप लेना है। तो 10 इंच पर हमारा है, और जो बटन पट्टी है या फिर आई पट्टी है उसको छोड़ करके मापेंगे। तो देखिए ये भी हमारा है 10 इंच, यानी कि 10 का चौथा भाग हो गया 40 इंच। तो ये जो ब्लाउज है वो हमारा 40 साइज़ का है। इसके बाद कमर का माप लेंगे। तो यहाँ भी देखिए इसको ले करके माप लेना है। तो 9 इंच पर ये हमारा आ रहा है, और दूसरी साइड से मापेंगे बटन वाला साइड से। तो जो बटन का जो मैंने पट्टी ज्वाइंट की है उसको छोड़ करके मापेंगे, तो इधर से भी 9 इंच आ रहा है, यानी कि 9 का चौथा भाग हो गया 36 इंच। इसके बाद गले का माप लेंगे। तो देखिए जहाँ पर हमारा गला लास्ट है वहीं पर स्केल को रखेंगे और इस तरह शोल्डर की साइड इंची टेप को रखते हुए इसको खींच करके देखिए इस तरह से मापना है। तो 6.5 इंच गला का मेजरमेंट है, और आर्महोल का मेजरमेंट लेंगे। तो जहाँ पर हमारा आर्महोल लास्ट हुआ है वहीं से देखिए स्केल को रखना है, और जहाँ पर स्लीव्स ज्वाइंट हुआ है वहाँ पर इंच टेप को रखेंगे और इस तरह इसका माप लेंगे। तो 6.5 इंच पर हमारा आर्महोल है। गला और आर्महोल का माप सेम है, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। इसके बाद अब मैं आपको शोल्डर की माप लेना बताऊंगी कि कितने साइज़ के ब्लाउज में कितना शोल्डर रखना है। तो देखिए जो हमारा गला है उसको अच्छे से गोल शेप में करके रखना है, पूरा फैला के नहीं रखना है। अब स्लीव्स जहाँ पर हम जॉइंट करते हैं वहाँ पर देखिए 1/2 इंच यहाँ से हमारा ऐड हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंच दोनों साइड से लेकर के माप लेंगे। तो 11.5 इंच हमारा आ रहा है। दोनों साइड से 1/2 इंच जॉइंट करने के बाद फुल शोल्डर 11.5 इंच है। यहाँ से स्लीव्स का माप लेंगे इस तरह, और ये हुआ ब्लाउज़ का पूरा माप। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अस्तर वाला जो कपड़ा है उसको देखिए इस तरह फैला के रखेंगे और 2 बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले किनारे की साइड 1.5 इंच सिलाई मार्जिन की मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट है 40 इंच, उसका चौथा भाग लिए हैं 10 इंच। बस इतना ही हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इसके बाद ब्लाउज का लंबाई लेंगे। तो यहाँ से देखिए ब्लाउज का लंबाई है 15.5 इंच। 1 इंच सिलाई मार्जिन को ऐड करेंगे, तो 16.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1/2 इंच शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा और 1/2 इंच नीचे की साइड से तुरपाई पट्टी ज्वाइंट होगी। अब यहाँ पर देखिए एक लाइन बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा आया था 11.5 इंच, तो 11.5 का हाफ करेंगे, जितना आएगा उतना यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पर आएगा 6.25 इंच, यानी कि 6 इंच से 2 पॉइंट कम। इसके बाद आर्महोल की मार्किंग करेंगे। तो आर्महोल निकालने के लिए कई वीडियो में मैंने बताई थी, पर देखिए यहाँ पर जो ब्लाउज़ है ना, ब्लाउज़ का साइज़ तो हैवी है, पर जो हाथ का गोलाई होता है वो एकदम कम है, यानी कि पतला है साइज़ के अकॉर्डिंग। तो जितना हमारा हाथ का गोलाई है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आर्महोल रख रही हूँ। नहीं तो 40 साइज़ के लिए आर्महोल थोड़ा ज़्यादा इसमें होता, 6.25 इंच के आसपास। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच ही आर्महोल रखी हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से एक लाइन बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर हम आर्महोल रखेंगे
तो हाथ का जो गोलाई है वो काफ़ी पतला है, तो यहाँ पर स्लीव्स का जो फिटिंग है वो लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर आर्म होल कम रखी हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस तरह आर्म होल की गोलाई देंगे और उसके बाद अब यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। तो गले का लंबाई मैं यहाँ पर रखूँगी 11.5 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, पर से 2.5 इंच है तो नीचे से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को देखिए इस तरह सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर गले का गोलाई देंगे। तो जिस भी टाइप का आपको यहाँ पर गले का शेप पसंद हो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल गले का शेप दूँगी। इसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग आया था 10 इंच, तो 10 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। कमर का मेजरमेंट आया था 9 इंच और 1 इंच डॉट पॉइंट की सिलाई के लिए लेंगे। 10 इंच पर यहाँ भी निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच तक सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा रखेंगे तो पहनने में आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। इसके बाद देखिए अब इन दोनों लाइन को इस तरह मिला देंगे। मिलाने के बाद अब यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे जहाँ पर हमारा फिटिंग का सिलाई लगेगा और उसका सेंटर मार्क करेंगे। इसके बाद ऊपर से देखिए 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अगर आपका ब्लाउज़ का लेंथ कम है तो 4.5 इंच लें और दोनों साइड से हाफ इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस तरह तिरछा इस तरह यहाँ तक मिला देंगे। तो ये हो गया आपका 1 इंच का परफेक्ट डॉट पॉइंट। तो पीछे वाले पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो चुका है और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गया है और इसके बाद अब हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़े को इस तरह 2 बार फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर आपको लंबाई में 1 इंच और एक्स्ट्रा करके रखना है, यानी कि जितना आप पीछे वाले पल्ले की कटिंग किए हैं उससे 1 इंच प्लस करके यहाँ पर रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन बनाएंगे और हुक और आई पट्टी के लिए हाफ इंच यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हमारा आगे एक साइड ओपन रहेगा। तो यहाँ पर हुक और आई पट्टी के लिए हाफ इंच मार्किंग कर लेना है। इसके बाद जो पीछे वाला पल्ला है इसके बराबर से रख करके सेट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें को चेंजिंग करना होता है। तो लंबाई की साइड से देखिए यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे पीछे वाले पल्ले से और यहाँ पर शोल्डर की साइड यहाँ पर सेम रहेगा। आर्म होल की साइड देखिए यहाँ पर डॉट डॉट की निशान बनाएंगे और यहाँ पर हमें हाफ इंच डाउन करना होता है। नेक की चौड़ाई आपकी सेम रहेगी और शोल्डर भी आपका यहाँ पर सेम रहेगा। आर्म होल की साइड से 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम, और कमर की साइड से 1 इंच पर। अब इन दोनों लाइन को देखिए इस तरह मिला देंगे। अब पीछे वाले पल्ले को अलग कर लेंगे। पीछे वाले पल्ले की हमें ज़रूरत नहीं है। आर्म होल की साइड देखिए यहाँ पर हाफ इंच गहराई देंगे एक्स्ट्रा पीछे वाले पल्ले से। ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पर तिरछा करके ले जाएंगे और नीचे वाले साइड में हमें गहराई देना है हाफ इंच। इसके बाद गले की मार्किंग करेंगे। तो चौड़ाई आपका गले का सेम रहेगा 2.5 इंच और यहाँ से गले की निशान लगाएंगे तो 6.5 इंच पर गला रहेगा। यहाँ से भी 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। आप यहाँ पर 2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं 3.25 इंच करके, और इस लाइन को देखिए इस तरह मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ भी गले का शेप देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर डॉट पॉइंट की निशान लगाएंगे। तो 11 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ से 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अगर आपका साइज कम है तो 10.5 इंच लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से 2.25 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे, यानी कि 2 इंच से 2 पॉइंट कम। अब पूरे में देखिए तिरछा करते हुए 2.25 इंच पर निशान लगाने हैं। इस तरह दोनों साइड से 2.25 इंच की दूरी मिला लेंगे और यहाँ भी देखिए एक निशान लगाएंगे 2.25 इंच का।
इसके बाद अब स्केल से इन तीनों लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ भी तिरछा करके आपको निशान लगाना है और इसके बाद यहाँ से बेल्ट की मार्किंग करेंगे तो 3.5 इंच का बेल्ट का निशान रहेगा और इस लाइन को यहाँ पर सीधा कर लेंगे। तो ये हो गया बेल्ट और इसको कर्व देने के लिए 1.25 इंच पर एक निशान और लगाएंगे, यानी 1 इंच से 2 पॉइंट कम और इस तरह यहाँ पर तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद इस लाइन को ऊपर ले जाएंगे और दोनों साइड से 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा 2 इंच का डॉट पॉइंट की सिलाई लगेगा और साइड से यहाँ पर हाफ इंच की सिलाई लगेगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको चेस्ट की मार्किंग करके दिखा देती हूँ। तो चेस्ट का चौथा भाग लिए हैं 10 इंच और 1.25 इंच और एक्स्ट्रा रखे हैं सिलाई के लिए। कमर का चौथा भाग लिए हैं 9 इंच और 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड किए हैं डॉट पॉइंट की सिलाई के लिए, तो 11 इंच पर निशान लगा है। अब इन दोनों लाइन को देखिए इस तरह मिला देंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया और दोनों साइड से देखिए 2-2 पॉइंट सिलाई के लिए ले लेंगे। तो यहाँ पर हाफ इंच का हमारा सिलाई लगेगा, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। यहाँ भी सेम तरीक़ा से दोनों साइड से 2-2 पॉइंट पर निशान लगाना है। आर्मल की साइड थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, जहाँ पर हम डॉट पॉइंट की सिलाई को लगा रहे हैं, क्योंकि सिलाई लगाते समय कपड़ा हमारा घुस जाता है तो आर्मल की जो गोलाई है वो परफेक्ट नहीं आती है। तो पूरा मार्किंग कंप्लीट हो चुका है और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताई है, अगर आप उस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो आपका ब्लाउज़ एक बार में ही फिटिंग आ जाएगा। आप इस तरीके से ब्लाउज़ ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आया हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा कि हमारे आने वाले सारे वीडियो के इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी को मिलती रहेगी। बेल्ट का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके निकाल दिए हैं, यानी कि जितना मैंने सिलाई मार्जिन इसमें मार्किंग की थी उसको बस कट करके 1.5 इंच निकाले हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्लीव्स की कटिंग करने के लिए कपड़े को 2 बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्लीव्स का निशान लगाएंगे। तो 4.5 इंच का हमारा स्लीव्स बन करके रेडी है। तो 5.5 इंच यहाँ पर निशान लगा है। अब इस निशान को सीधा करेंगे और यहाँ से 2.5 इंच पर एक और मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पर यहाँ तक सीधा जाएंगे और पीछे वाले पल्ले को लेंगे और शोल्डर की साइड हाफ इंच यहाँ पर छोड़ते हुए आर्महोल का माप लेना है। तो इस तरह इंची टेप को गोल गोल घुमाते हुए माप लेंगे। तो देखिए 9.5 इंच पर हमारा आएगा और 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रहेगा सिलाई मार्जिन। तो यहाँ से आपको 9.5 इंच पर तिरछा निशान लगाना है। अगर कपड़ा कम पड़ता है तो देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इसके बाद 9.5 इंच यहाँ से निशान लगाएंगे और 1.5 इंच नीचे से एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से 1.5 इंच पर सीधा जाएंगे और इस तरह डॉट डॉट करके इसको इस तरह मिला देंगे। अब यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो 6.5 इंच पर देखिए यहाँ पर हमारा फिटिंग है और 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। जितना आपका फिटिंग आता है 5 स्लीव्स का उतना आप मार्किंग कर लीजिएगा और यहाँ पर देखिए तिरछा करके इसको मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हाफ इंच इस लाइन से बाहर डाउन जाएंगे और जब बीच सेंटर से आएंगे तो हाफ इंच ऊपर जाएंगे। इस तरह यहाँ पर आपको स्लीव्स का शेप देना है। स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है तो इसकी कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच जो मैंने एक्स्ट्रा डाउन की हुई है उसको यहाँ पर हम भी कट नहीं कर रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद यानी कि अस्तर और मेन कपड़ा ज्वाइंट करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद देखिए कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे जो हमारा मेन कपड़ा है उसको, और पीछे वाले पल्ले को इसके बराबर से रखते हुए सेट करेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद देखिए इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर गले की साइड कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और साइड से जब हम आर्महोल की साइड कटिंग करेंगे तो साइड से कपड़ा 2-2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखना है। जब सिलाई लगा लेंगे मेन कपड़ा और अस्तर वाले कपड़े को ज्वाइंट कर लेंगे तो जो हमारा मेन कपड़ा 2-2 पॉइंट एक्स्ट्रा बचेगा उसको बाद में भी हम कटिंग कर सकते हैं। पीछे वाले पल्ले को कटिंग करके निकाल लिए हैं और उसके बाद जो हमारा आगे का पल्ला है उसको कटिंग करके निकालेंगे।
सारे पार्ट को इसी तरीके से कटिंग करके अलग करेंगे। और जब भी आप इस तरीके से कटिंग करें तो कपड़े को 2 बार फोल्ड करके ही कटिंग करें, तभी आपका आगे और पीछे का पल्ला निकलेगा। बचे हुए कपड़े में देखिए हम स्लीव्स कटिंग करके निकालेंगे। तो इस तरह 2 बार कपड़े को फोल्ड करेंगे और अस्तर वाले कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए कटिंग करेंगे। एक साइड का हमारा स्लीव्स निकल चुका है और कपड़े को देखिए इस तरीके से दूसरे वाले साइड पर रखेंगे और दूसरा स्लीव्स भी कटिंग करके निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए अब हमारा बच गया है नीचे का बेल्ट। तो कपड़े को 2 बार फोल्ड किए हैं बचे हुए कपड़े को, और बेल्ट को इसके ऊपर से रख करके जो मेन कपड़ा है उसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रखे हैं और इस तरीके से कटिंग करके अलग करेंगे। तो सारे पार्ट की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। इसकी स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।